जंतर मंतर। हरिपुर एक सुंदर और शांत गांव था, जहां हर कोई हंसी खुशी से रहता था। गांव में हरियाली चारों ओर फैली हुई थी और लोग एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इस गांव में करण और उसकी माँ भी रहते थे। करण एक मेहनती और समझदार लड़का था, जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसकी माँ एक दयालु और नेक दिल महिला थी। करण का जीवन उसकी माँ के इर्द गिर्द घूमता था। उसके पिता कई साल पहले एक हादसे में चल बसे थे और तब से उसकी माँ ने ही करण को बड़े प्यार और मेहनत से पाला था। करण अपनी पढ़ाई में भी अच्छा था। गांव में हर कोई मिलजुल कर काम करता और करण और उसकी माँ के सादगी और प्यार भरे स्वभाव के कारण गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन हरिपुर गांव में अचानक एक अजीब बीमारी फैलने लगी। लोग बिना किसी वजह के बुखार, कमजोरी और सिरदर्द की शिकायत करने लगे। करण, सुन बेटा, माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा। गांव में अजीब सी बीमारी फैल गई है। लोग कहते हैं कि ये बड़ी तेजी से एक से दूसरे में फैलती है। मैं तुझसे बार बार कह रही हूँ कि बिना जरूरत बाहर मत जाया कर। करण ने माँ की बात ध्यान से सुनी और सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है माँ, अब मैं बाहर बहुत कम ही जाऊंगा। तुम परेशान मत हो। करण जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ किसी अज्ञात बीमारी की चपेट में आ गई है। उसकी हालत देखकर करण का दिल बैठ गया। माँ कमजोर और थकी हुई लग रही थी। माँ, आप कब से बीमार हैं? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपकी तबीयत का ध्यान रखने के लिए यहाँ हूँ। आप मेरी ताकत हो। आपको इस तरह कमजोर देखकर मेरा दिल टूट जाता है। बेटा, मुझे लगा था कि यह कुछ साधारण सी कमजोरी है, लेकिन अब तो हालत बिगड़ती जा रही है। तू हमेशा मेरी ताकत रहा है बेटा। मुझे यकीन है कि तेरे साथ होने से मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। माँ, सब ठीक हो जाएगा। आप हिम्मत मत हारिए। माँ की बीमारी का दर्द देखकर करण का दिल भर आता है। वह अपनी माँ को रोते हुए देखता है और समझ जाता है कि उनकी तकलीफ कितनी गहरी है। एक दिन करण ने गांव के बुजुर्गों से सलाह लेने का फैसला किया। उन्होंने करण को बताया कि पास के पहाड़ पर एक संत रहते हैं जो दुर्लभ बीमारियों का इलाज जानते हैं। यह सुनकर करण ने तुरंत संत से मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह बिना समय गवाए करण पहाड़ की ओर निकल पड़ा। करण जब संत से मिला तो उसने अपनी माँ की हालत के बारे में बताया और उससे मदद मांगी। संत ने ध्यान से करण की बात सुनी और गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी माँ को बचाने का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। जंगल के बीचों बीच एक गुफा है, जिसे चुड़ैल की गुफा कहा जाता है। यह कोई साधारण गुफा नहीं है। वहाँ कई रहस्य और खतरनाक ताकतें छिपी हुई हैं। उस गुफा में एक जादुई फूल है, जिसे जीवन पुष्प कहते हैं। वह फूल किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे, उस गुफा की रक्षा एक शक्तिशाली चुड़ैल करती है, जो किसी को भी आसानी से फूल तक पहुंचने नहीं देती। अगर तुम अपनी माँ को बचाने के लिए तैयार हो, तो तुम्हें अपनी हिम्मत और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें सूरज ढलने से पहले गुफा तक पहुंचना होगा, क्योंकि रात में गुफा और भी खतरनाक हो जाती है। वहां तुम्हें डराने और रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन याद रखना, तुम्हारा साहस ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। कर्ण ये बात सुनकर गुफा की ओर निकल पड़ा। उसकी आंखों में उत्सुकता और दिल में हल्की सी बेचैनी थी। रास्ता घना और पेचीदा था, पर कर्ण के कदम दृढ़ थे। जंगल के बीचों बीच वो गुफा थी, जिसके बारे में उसने कहानियां सुन रखी थीं। रहस्यमयी, गहरी और अंधकारमयी। चारों ओर पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें थीं, जो वातावरण को और भी रहस्यमयी बना रही थीं। उसने गुफा के मुहाने पर रुककर एक गहरी सांस ली और अंदर झांका। गुफा के भीतर का अंधेरा गहरा था, जैसे किसी राज को छिपाए बैठा हो। कर्ण ने हिम्मत जुटाई और एक कदम अंदर बढ़ाया। उसके कदमों की आहट और अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई देने लगीं।
उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। ये तभी करण की नजर एक हल्की सी चमक पर पड़ी, जो गुफा के गहरे अंधकार को चीरती हुई उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह बिना सोचे समझे उस चमक की ओर बढ़ा। तभी धुंध के बीच से एक डरावनी चुड़ैल प्रकट होती है। उसकी लाल चमकती आंखें और बिखरे हुए सफेद बाल करण को सहमा देते हैं। चुड़ैल अपनी गहरी और डरावनी आवाज में पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो इंसान? मेरी माँ बहुत बीमार है। मैंने हर जगह इलाज कराने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे बताया गया है कि सिर्फ यह जीवन पुष्प ही उन्हें ठीक कर सकता है। कृपया मेरी मदद कीजिए। मुझे सिर्फ यह पुष्प चाहिए। ये फूल लेना इतना आसान नहीं है। अगर तुम वह फूल चाहते हो तो तुम्हें अपनी हिम्मत और सच्चाई साबित करनी होगी। आप जो भी कहें मैं करने को तैयार हूँ। मेरी माँ के जीवन से ज्यादा कीमती मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारी सच्चाई और साहस ने मुझे हरा दिया। ये फूल ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। कर्ण ने जादुई फूल को सावधानी से उठाया और जल्दी से गुफा से बाहर निकल आया। अब वह अपनी माँ के पास लौटने के लिए उत्सुक था। उसकी मेहनत और हिम्मत का परिणाम यह हुआ कि माँ पूरी तरह से ठीक हो गईं। गांव वालों ने करण की बहादुरी और जिम्मेदारी की जमकर तारीफ की। यह घटना गांव के हर व्यक्ति के लिए एक मिसाल बन गई कि मुश्किल समय में हिम्मत और सही कदम उठाने से बड़ी समस्या को भी हराया जा सकता है।